विशेष सत्र को लेकर क्या राजनीति चल रही है इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी की क्या अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। राहुल गांधी पहले पूछ रहे थे कि कितने विमान गिरे भारत के, ये बताओ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, बात राहुल गांधी तब कह रहे हैं जब आज ही खुद भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह नई बात बताई कि पाकिस्तान 48 घंटे युद्ध लड़ने का मन बनाए बैठा था। 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा धुआं किया कि 8 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान से आज ऐसी रिपोर्ट भी आई कि भारत ने मारा ज्यादा है और बताया कम है, जो मैं आपको पाठशाला में बार बार बता रहा था कि भारत मार ज्यादा रहा है, बता कम रहा है, ताकि दुनिया में आंसू बहाता हुआ पाकिस्तान विक्टिम ना बन जाए। इस रिपोर्ट के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुनिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती, वो सीधे खत्म हो जाती है। इसलिए पिछले 3 चुनाव से खत्म मामला चल रहा है इनका, देश भर में खत्म होते जा रहे हैं, और वो राहुल गांधी की इसी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं। उनके पास थरूर जैसे अच्छे नेता हैं, सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को आगे कर रखा है। चाहे कुछ भी अनाप शनाप बोले, इनको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया कह रही है कि भारत ने बहुत मारा पाकिस्तान को, लेकिन इनको यह साबित करना है कि भारत के प्लेन गिरे, इनको यह साबित करना है कि भारत ने तो सरेंडर किया। सरेंडर पाकिस्तान ने किया, यह इनसे सुना नहीं जा रहा है। प्लेन पाकिस्तान के कितने गिरे, यह इनसे पूछा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इनको देखा नहीं जा रहा है क्या? जो अपने देश को साबित करने में लगे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि विदेश मंत्रालय पहले कह चुका है कि सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष नहीं था। अपने विदेश मंत्रालय पे इनको भरोसा नहीं है। ट्रंप जो इधर उधर बयान बदल रहे हैं, उन पे इनको भरोसा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाके सीज फायर हुआ, विदेश मंत्रालय क्लियर कर चुका, लेकिन इनको अपने देश पे भरोसा नहीं है। यही बात आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही। सीडीएस ने बताया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 48 घंटे युद्ध लड़ने का सोच रहा था। भारत ने ऐसा मारा, इतना मारा कि 8 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। पाकिस्तान घुटने पर आ गया, लेकिन राहुल गांधी को साबित करना है कि भारत सरेंडर कर रहा था। सीडीएस को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कैसे खुद पाकिस्तान आज दुनिया के सामने मान रहा है खुफिया डॉक्यूमेंट्स में कि भारत ने मारा ज्यादा है, बताया कम है। लेकिन पहले सीडीएस को सुनिए। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stemmed from 2 facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more.
आपने सुना सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फोन किया था कि भाई सीज फायर कर लो, छोड़ दो हमको। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, विदेश मंत्रालय कह रहा है, सीडीएस कह रहा है। इनको भरोसा नहीं है राहुल गांधी को। इनको साबित करना है कि भारत का विमान गिरा, भारत ने सरेंडर किया है। कैसे नेता हैं बॉस। 2 दिन पहले ही सीडीएस ने पाकिस्तान से युद्ध में भारत को एरियल लॉस होने की बात मानी थी। तो यही कांग्रेस उनके बयान को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही थी। नहीं देखो एरियल लॉस। अरे भैया, रूस का 41 विमान फोड़ दिया यूक्रेन ने। आपने वहां किसी को बोलते सुना है कि गिना बताओ कितना विमान फूटा है तुम्हारा। युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक आध विमान इधर से उधर हो गया, इनको बहुत आग लगी है। पाकिस्तान का इतना गिर गया, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज जब सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, तो कांग्रेस ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की थ्योरी बेच रही है। गजब लेवल की इनकी पॉलिटिक्स है बॉस। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के आसपास कोई तो होगा जिसको इत्तू सी समझ होगी कि पॉलिटिक्स नाम की चीज कैसे की जाती है और उसमें भी देश हित बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान चीख कर सीज फायर का सच बता रहा है। मोदी के एक्शन से पाकिस्तान को कितना भयंकर नुकसान हुआ, भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को ठोका, उसके रोज नए सबूत आ रहे हैं। अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान बताया जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है और खुद पाकिस्तान ने यह बात मानी है। पाकिस्तान के एक आधिकारिक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के कई और ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई थी। सबसे पहले भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, फिर 11 मिलिट्री बेस पर हमले करने की बात थी। अब नए दस्तावेज से पता चला है कि भारत ने पाकिस्तान के 7 और ठिकानों को भी तबाह किया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा ठोका कि पाकिस्तान अभी तक भारत की स्ट्राइक की गिनती करने में लगा हुआ है। जिधर देखता उधर देखता, अरे भाई इधर भी खुदा हुआ है, उधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है, सब भारत खोद के गया है। लेकिन राहुल गांधी को आग लगी है कि कैसे साबित कर दें कि भारत ने सरेंडर कर दिया। वो अभी तक नुकसान का असेसमेंट कर रहा है पाकिस्तान। यहां राहुल गांधी लगे पड़े हैं कि नहीं, अरे भारत डाउन हुआ यार मोदी के चक्कर में। पाकिस्तान के नुकसान पर एक और बड़ी खबर आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के सूत्रों से बड़ी खबर। पाकिस्तान को हुए नुकसान पर नया खुलासा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए थे। भारत ने पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट गिराया था। पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइल ढेर किए थे। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन भी गिराए थे। तो भारत लगातार अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब तो दुनिया में विक्टिम बनने का मौका जो है वो पाकिस्तान यूज भी कर ले तो फर्क नहीं, दुनिया को पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। और आप याद कीजिए, हमने पाठशाला में आपको कहा था कि भारत ने जितना मारा है अभी उतना बताया नहीं है, और देखिए वही हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि 6 और फाइटर जेट गिरे थे। C-130 फोड़ दिया था भारत ने, इनके जो ड्रोन थे वो फोड़ दिया था भारत ने। ये उसके अलावा है जो अभी तक आपको पता है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ, फिर भी हमारे यहां कुछ लोग भारतीय सेना के नुकसान को ही गिना रहे हैं।